और क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग लंबा खींचने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन हताश हो चुके हैं? क्या गुस्से में है पुतिन? यूक्रेन पर और बड़ा हमला कर सकते हैं? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले कुछ दिन और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। इस बीच यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देने के पोलैंड के प्रस्ताव ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका ने कहा कि पोलैंड का प्रस्ताव स्वीकार करने लायक नहीं है। नाटो देश के एक्शन में आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए आज और कल में रूस बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन और रूस के जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस और राष्ट्रपति पुतिन को लेकर सभी अहम जानकारी जुटा रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि पुतिन काफी गुस्से में हैं। वो निराश हैं, वो अब यहीं रुकने वाले नहीं हैं। पुतिन अब यूक्रेन के आम लोगों के हताहत होने की परवाह किए बिना यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से कुचलने के लिए और ज्यादा आक्रामक होंगे। बर्न्स ने कहा कि अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा भयानक और बदसूरत होने वाले हैं। यूक्रेन रूस के जंग को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंटेलिजेंस कमेटी के सामने रक्षा तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग दी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर एवरिल हैंस ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की ताकत को कम आंका था। एवरिल हैंस ने कमेटी को बताया कि 2 हफ्ते से चल रहे युद्ध में आगे पुतिन की क्या रणनीति हो सकती है। वहीं CIA के डायरेक्टर ने कहा कि पुतिन को लगा था कि वो 2 दिन में कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अपने आकलन में वो गलत साबित हुए। रूस की धमकी के बावजूद यूक्रेन का पड़ोसी और नाटो का सदस्य पोलैंड अब यूक्रेन को 28 MiG-29 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया है। पोलैंड पहले सभी MiG-29 फाइटर जेट को अमेरिका भेजेगा, फिर अमेरिका से इसे यूक्रेन भेजा जा सकता है। पोलैंड के इस फैसले से रूस का पारा चढ़ना तय है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि पोलैंड की पेशकश पर वो नाटो के सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही फैसला लेंगे। पेंटागन के मुताबिक पोलैंड का फैसला व्यवहारिक नहीं है। रूस के न्यूक्लियर वॉर की धमकी के बाद अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन की सीमा के करीब पूर्वी यूरोप में अपने बेस पर सैन्य तैनाती काफी ज्यादा बढ़ा दी है। एयर स्पेस ट्रैफिक की तस्वीरों के जरिए साफ देखा जा सकता है कि कैसे जर्मनी से लेकर रोमानिया, पोलैंड, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया तक अमेरिकी विमान उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर के पास के देशों में अमेरिकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट C-130J हरक्यूलिस और C-17 ग्लोबमास्टर उड़ान भर रहे हैं। नाटो देशों के एक्शन तेज होने के बाद यूक्रेन और रूस के बीच जंग और भीषण होने की आशंका है। माना जा रहा है कि राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस आज बहुत बड़ा हमला कर सकता है। बीती रात रूस ने कीव में यूक्रेन के सबसे बड़े हवाई अड्डे बोरिसपोल एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया। पिछले कुछ दिनों से रूस कीव पर लगातार बमबारी कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि रूस कीव पर 3 तरफ से हमला कर सकता है। रूसी फौज 3 दिशाओं से कीव की ओर बढ़ रही है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। आखिरी दम तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि रूस महिलाओं, बच्चों तक को नहीं बख्श रहा है। जेलेंस्की ने ब्रिटेन से रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। रूस स्कूल, अस्पताल पर रॉकेट दाग रहा है। एटमी पावर स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 13 दिन से लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। रूस ने फूड सप्लाई को भी बंद कर रखा है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर दुनिया ऐसे ही दूर खड़ी रही तो हम सब हार जाएंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूस के तेल और गैस की आयात पर पाबंदी लगा दी है। अब अमेरिका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेगा। बाइडेन ने कहा कि ऐसी पाबंदियों का मकसद पुतिन को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने भी रूस से पेट्रोलियम और गैस का आयात नहीं करने का फैसला किया है। रूस से तेल और गैस के आयात पर बैन लगाने के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन का शुक्रिया अदा किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से दुनिया में तनाव है। हमले रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मनाने में नाकाम रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारी टेंशन में हैं। पुतिन से कई दौर की बातचीत कर चुके मैक्रों ने कल भी उनसे बात की है। पुतिन से बात करने के बाद मैक्रों तनाव में दिखे। वे अपना सिर पकड़कर ऑफिस में बैठे दिखाई दिए। पुतिन को युद्ध विराम के लिए नहीं मना पाने से मैक्रों काफी निराश हैं।